ये वाला जो पार्ट है, this entire part belongs to the peninsula, and then there is separately ये जो मेघालय प्लेट्यू, कौन सा प्लेट्यू? मेघालय प्लेट्यू, this is also the part of the peninsula. ध्यान रखना, they are disconnected, लगता है disconnected है, but they were connected together. तो मेघालय प्लेट्यू भी क्या है? पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, ठीक है? एंड दिस पार्ट तो है द पेनिनसुलर इंडिया पार्ट. क्यों ये पार्ट है? क्यों हुआ? बिकॉज व्हेन द इंडियन प्लेट कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट. कौन सा प्लेट? यूरेशियन प्लेट, ठीक है? तो इंडियन प्लेट जो था वो बिस्किट की तरह अफ्रीकन प्लेट से टूट गया, ठीक? टूटने के बाद इट स्टार्टेड मूविंग नॉर्थवर्ड्स एंड देन इट कोलाइडेड विद कौन सा प्लेट? द यूरेशियन प्लेट. जब इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड किया, ठीक है, इन दैट व्हाट यू से कोलिजन, इट वाज सच a magnanimous collision that certain parts or certain cracks developed on the Indian plate. ठीक है? Certain cracks developed on the Indian plate. तो यहाँ पे you will find that there is something called as the Malda Gap. कौन सा gap? Malda Gap, which is there in West Bengal. तो ये gap जो है ना, this crack developed, and this entire what do you say Bangladesh जो था, it became, इसमें क्या हुआ था? There was something called as डाउन ड्राफ्ट. क्या हुआ था? डाउन ड्राफ्ट हुआ था. इस गैप के आसपास जो बांग्लादेश का जो इतना भी एरिया था वो क्या हुआ? डाउन ड्रिफ्ट किया, मतलब द एंटायर एरिया सैंक, ठीक है? द एंटायर एरिया सैंक व्हेयरएज दिस पेनिनसुलर एरिया वाज स्टिल एट हाइट. फिर क्या हुआ? एज ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर स्टार्टेड फ्लोइंग, दे गॉट विद देम सेडिमेंट्स. क्या लेके आए वो? सेडिमेंट्स. And these sediments slowly and steadily filled up this entire crevice or the cave. ठीक है? तो इसीलिए बांग्लादेश जो है मोस्टली वो सेडिमेंट्स से बना हुआ. किसके? ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर के सेडिमेंट से बना हुआ. अंडरस्टूड? एंड दैट इज व्हाई द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेघालय प्लेट्यू बिकॉज ऑफ द मालदा गैप इन द डाउन ड्राफ्ट ऑफ द बांग्लादेश लैंड. अंडरस्टूड द रीजन? क्यों हुआ था? बिकॉज जब ये हिट किया एक दूसरे के तब क्या हुआ? क्रैक डेवलप हुआ. एंड क्रैक डेवलप होने के साथ साथ देयर वाज सर्टेन पोर्शन ऑफ द लैंड दैट सबसाइडेड, दैट सेटल्ड. ठीक है? ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू में सबसे पहले लिखो द वेस्टर्न हिल्स. ये वाला पार्ट जो है ना, दिस इज योर वेस्टर्न हिल्स. दिस एंटायर एरिया, ये वाला, दिस इज एक्चुअली द वेस्टर्न घाट्स. क्या है ये? वेस्टर्न घाट्स. समझ में आया? द वेस्टर्न हिल्स और द वेस्टर्न घाट्स. ओके, वेस्टर्न हिल्स एंड वेस्टर्न घाट्स के बाद द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, दिस इज योर नॉर्थ डेक्कन प्लेट्यू. क्या है ये? नॉर्थ डेक्कन प्लेट्यू. नॉर्थ डेक्कन प्लेट्यू, ऊपर वाला पार्ट. ऑलराइट, एंड इसी के नीचे द महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है एंड कर्नाटका वाला पार्ट है, दिस इज योर साउथ डेक्कन प्लेट्यू. क्या है ये? साउथ डेक्कन प्लेट्यू. ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है. आफ्टर दैट यू विल फाइंड दैट देयर इज द ईस्टर्न हिल्स. कौन सा हिल्स है? ईस्टर्न हिल्स. दिस पार्ट इज योर ईस्टर्न हिल्स और द ईस्टर्न घाट्स. Eastern hills of the eastern घाट्स. एंड देन नॉर्दर्न के पास में जो ये वाला पार्ट है, दिस एंटायर ब्लॉक, दिस इज योर ईस्टर्न प्लेट्यू. ये कौन सा है? ईस्टर्न प्लेट्यू. ईस्टर्न प्लेट्यू. ऑलराइट, एंड देन फाइनली यहाँ पे कौन सा है? मेघालय प्लेट्यू. So the peninsular India can be divided into these components. The first component, as I told you, is the western hills. ठीक है? The second component, as I told you, is the North Deccan Plateau. Then we have the South Deccan Plateau. ठीक है? Then we have the Eastern Hills. कौन सा? Eastern Hills or the Eastern Ghats. And then the leftover portion, that is your Eastern Plateau. Eastern Plateau, and then we have the Meghalaya Plateau. ठीक है? मेघालय प्लेट्यू. अंडरस्टूड? 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में हम क्या कर सकते हैं? पेनिनसुलर इंडिया को तोड़ सकते हैं. ऑलराइट,
Okay. Now let's talk about the important ranges. Let's talk about the important ranges that we can find in the peninsular India. Important ranges के लिए अगर we have to take out the atlas. Whenever you get your atlas, do check out these locations. Okay, do check out these locations. For the time being, I will draw it on the board ताकि थोड़ा सा easy हो जाए. Okay. इसमें if you see, everybody knows about the Vindhyas and Satpuras. Yes or no? Vindhyas के बारे में सुना है? Vindhyas and Satpuras. Clear है? Okay. Vindhyas and Satpuras, they form actually a boundary between North and South India. ठीक है? Vindhyas and Satpuras के बीच में there is this river called as the Narmada river. कौन सा river है? Narmada river. And to the south of Satpuras you have the Tapi or the Tapti river. ठीक है? To the south of the Satpura you have the Tapi river. All right. इसके बाद you will find that you have ranges, that is Satmala hills. कौन सा hills है? Satmala hills है. Then you have the Ajanta ranges. कौन सा ranges है? Ajanta ranges. Then you have Guavilgarh ranges. Guavilgarh के बाद you have Mahadev ranges. Mahadeo, Mahadev ranges. Then you have the Maikal ranges. Maikal, Maikal, Maikal ranges. Then you have the Ramgarh plains, Ramgarh hills, ठीक है? And then we have यहाँ पे नीचे the Garjat hills. कौन सा hills? Garjat hills. Okay. तो ये जो है ना, ये पूरा it stretches from west to east. ठीक है? They are divided into several, what do you say, portions. They are divided into several portions and they spread from the west to east side of India. तो इसको याद करने के लिए I made a code. साग खाके महादेव काली बन गए, ठीक है? एंड राम को घर तक भगाया, ठीक है? राम को घर तक भगाया. ये कोड मैंने बनाया था, काम आ सकता है. साग खाके, साग पता है ना, सब्जी, उसमें इतनी मिर्ची थी कि महादेव क्या बन गए? काली बन गए, ठीक? एंड राम को जिसने बनाया था खाना, उसको घर तक भगाया. तूने सब्जी में इतनी मिर्ची क्यों डाली? ठीक? अब कैसे करेंगे इसको याद? देखो, सतमाला, अजंता एंड गोविलगढ़. साग से याद रह जाएगा, सतमाला, अजंता एंड गोविलगढ़, साग. ठीक है? साग से क्या याद रह जाएगा? सतमाला, अजंता एंड गोविलगढ़. ठीक है? सतमाला, अजंता एंड गोविलगढ़. देन महादेव से क्या याद रहेगा? महादेव. ठीक है? महादेव से क्या याद रहेगा? महादेव. देन काली से क्या याद रहेगा? मैकाल. क्या रहेगा? मैकाल. ठीक है? राम से क्या रहेगा? दी रामगढ़ हिल्स. कौन सा हिल्स है? रामगढ़ हिल्स. एंड घर से क्या रहेगा? दी गर्जा हिल्स. समझ में आया? वापस बोलो एक बार जोर से. साग खाके महादेव काली बन गए और राम को घर तक भगाया. Sika, do you have any clue what is going on? Are you able to understand? Just write down this code for a moment, and then just before the codes, just write down the words so that you can link it.
if you feel comfortable, you can write something in your own language also. ठीक है? If you feel comfortable, you write something in your own language and then you can make a code of your own. Okay. इधर girls comfortable है सब लोग? याद रहेगा ना? Okay. सतमाला, अजंता एंड ग्वालियर, महादेव, काली, मेकाला, रामगढ़ एंड गढ़चल. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट यू सी, इसके नीचे यू हैव हरिश्चंद्र. कौन सा हिल्स है? हरिश्चंद्र. इसके ऊपर है वी हैव दी बालाघाट रेंजेस. कौन सा रेंजेस है? बालाघाट रेंजेस. बालाघाट ऊपर है, हरिश्चंद्र नीचे है. ठीक है? बालाघाट एंड हरिश्चंद्र. हरीश के बाल उड़ गए, ऐसे याद कर लो. या फिर बाला मूवी में वो हरिश्चंद्र होता ही नहीं है, झूठ बोल के उसने शादी की होती है. ऐसा ना, देखिए मूवी बाला. कैसे याद करोगे? बाला ऊपर आएगा और हरिश्चंद्र नीचे आएगा. ठीक है? तो बाला मूवी में वो हरिश्चंद्र नहीं होता है. कौन? आयुष्मान खुराना. झूठ बोलता है. राइट? बालाघाट एंड हरिश्चंद्र रेंजेस. बालाघाट एंड हरिश्चंद्र रेंजेस. ओके. इसी के यहाँ पे ऑपोजिट में यूल फाइंड छत्तीसगढ़ में देयर इज दिस प्लेट्यू कॉल्ड एज दी दंडकारण्य प्लेट्यू. दंडकारण्य प्लेट्यू. ठीक है? दंडकारण्य प्लेट्यू. बालाघाट एंड हरिश्चंद्र के ऑपोजिट में छत्तीसगढ़ में यूल फाइंड कौन सा? DANDA KARANYA. दंडकारण्य प्लेट्यू. ठीक है? दंडकारण्य प्लेट्यू. ओके. एंड एज यू गो ऑन साउथ, तो यहाँ पे बहुत सारे रेंजेस मिलेंगे. स्पेसिफिकली इफ यू सी एर्रामाला, नल्लामाला, वेलिकोंडा, पालीकोंडा, जवाड़ी, शेवरॉय, कार्डमम. ठीक है? ऐसे थोड़ा सा टोन में याद करोगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा. सही. साउथ इंडियन थोड़ा सा टोन चेंज कर लो. बोलो एर्रामाला. बोलो सब लोग, बोलोगे तभी याद रहेगा. एर्रामाला, नल्लामाला, एर्रामाला, नल्लामाला, पालीकोंडा. ठीक है? एर्रामाला, नल्लामाला, पालीकोंडा, जवाड़ी, जवाड़ी JAVADI, जवाड़ी. जवाड़ी के बाद शेवरॉय. जवाड़ी के बाद क्या है? शेवरॉय. SHEVAROY, शेवरॉय. शेवरॉय के बाद यू हैव अन्नामलाई. अन्नामलाई. ठीक है? अन्नामलाई. अन्नामलाई के बाद लास्ट में है वी हैव कार्डमम हिल्स. कौन सा हिल्स है? कार्डमम हिल्स. ठीक है? ऐसे बहुत इंटिमिडेटिंग लगेगा, लेकिन बस आंख बंद करके याद कर लो. आंख बंद करो सब लोग और इमेजिन करो एक साउथ इंडियन डायलॉग चल रहा है. एर्रामाला, एर्रामाला, नल्लामाला, पालीकोंडा, जवाड़ी, शेवरॉय, अन्नामलाई, कार्डमम. ठीक है? एर्रामाला, नल्लामाला, पालीकोंडा, जवाड़ी, शेवरॉय, अन्नामलाई एंड क्या? कार्डमम. याद रहेगा भाई? एक बार जोर से बोलोगे सब लोग. एर्रामाला, नल्लामाला. थोड़ा फील में बोलो यार, तभी होगा यार. ऐसे याद नहीं होगा. एर्रामाला, एर्रामाला. ठीक है? देयर शुड बी दैट र. एर्रामाला, नल्लामाला, पालीकोंडा, जेवाड़ी, शेवरॉय, अन्नामलाई एंड कार्डमम. ठीक है? अगर लास्ट वाले याद नहीं रहते हैं तो शिवा को अन्ना ने कार्डमम लाने मंगाया. ऐसे याद कर लो. ठीक है? शिवा को अन्ना ने क्या बोला? कार्डमम लेके आया. ऐसे याद कर लो. एर्रामाला, नल्लामाला, पालीकोंडा, जवाड़ी. यहाँ तक एक सेट हो गया. ठीक है? ये एक सेट हो गया. एंड शेवरॉय, अन्नामलाई एंड कार्डमम. ये तीसरा सेट, दूसरा सेट हो गया. मेक 2 सेट्स. ऐसे ज्यादा अच्छे से याद रहेगा. अंडरस्टूड? एर्रामाला, नल्लामाला, पालीकोंडा, जवाड़ी. ठीक है? फिर शिवा को अन्ना ने क्या बोला? कार्डमम लेके. ठीक है? और
बहुत बढ़िया, हो गया ना भाई। एंड यहीं पे यूल फाइंड वेस्टर्न घाट्स पे एंड ईस्टर्न घाट्स के बीच में देयर इज दिस रेंजेस कॉल्ड एज द नीलगिरी रेंजेस। कौन सा रेंजेस है? नीलगिरी रेंजेस, ठीक है। नीलगिरी रेंजेस फॉर्म्स व्हाट डू यू से junction point between the western hills and the eastern hills. Nilgiri ranges forms a junction point between western hills and eastern hills. ठीक है यहाँ तक? I think कोई डाउट नहीं होना चाहिए। Okay. Now let me talk about the important what do you say peaks. If I talk about Vindhyas and if I talk about Satpura, Satpura का जो highest peak है उसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़, ठीक है। सतपुरा के हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? धूपगढ़। धूपगढ़, ओके। वेस्टर्न घाट्स, द एंटायर वेस्टर्न घाट्स या वेस्टर्न हिल्स, इसका हाईएस्ट पीक का नाम है अनामुडी। क्या नाम है? अनामुडी। वेस्टर्न घाट्स के हाईएस्ट पीक का नाम है अनामुडी, which is also the highest peak of अन्नामलाई हिल्स, ठीक है, which is also the highest peak of अन्नामलाई हिल्स। समझ में आया ना? अन्नामलाई और अन्नामुडी सेम ही है, मतलब इसी हिल्स के जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? अन्नामुडी है, ठीक है, अन्नामुडी। ओके, नीलगिरी हिल्स के जो हाईएस्ट पीक है वो जानना बहुत जरूरी है। इट इज डोडा बेटा। डोडा बेटा, डोडा बेटा। नीलगिरी हिल्स का जो हाईएस्ट पीक का नाम है डोडा बेटा। क्लियर है भाई? ओके, डोडा बेटा। महाराष्ट्र में जो ये वेस्टर्न घाट्स है हमारे, महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट्स है उसमें हाईएस्ट पीक का नाम है कलसुबाई पीक। कौन सा पीक है? कलसुबाई पीक। महाराष्ट्र स्टेट का हाईएस्ट पीक का नाम है कलसुबाई पीक। कलसुबाई पीक। इट इज ऑल्सो दी point from where the river Godavari, कौन सा river? गोदावरी origin, गोदावरी, कलसुबाई पीक, जी गोदावरी। It is also the point from where the river Godavari originates. कौन सा river? गोदावरी। Alright, comfortable हो अब जब मैप देखोगे तो समझ में आ जाएगा ना, हम लोगों ने सब चीज कर रखी है। We are done with Vindhya, Satpuras. We are done with the शाखा के क्या था कोड? महादेव, कालीबंगा, रामको, घटक बना। शाख से क्या था? सतमाला, अजंता एंड ग्वामिलगढ़। सतमाला, अजंता एंड ग्वामिलगढ़। महादेव से महादेव, काली से मैकाला, ठीक है, काली से मैकाला, राम से रामगढ़ एंड गढ़ से गढ़जा, ठीक है। उसके बाद we talked about बाला जो था वो हरिश्चंद्र था नहीं, he started, ठीक है ना, he was lying बाला एंड हरिश्चंद्र, तो बाला घाट एंड हरिश्चंद्र रेंज। देन ईस्टर्न हिल्स जो है हमारे उसका क्या था कोड? एर्रामाला, नल्लामाला, पालीकोंडा, जवाड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या था? शिवा को अन्ना ने क्या बोला? कार्डमम लेके, ठीक है, कार्ड्स लेके आ, जैसे याद करना कर लो। कार्डमम लेके आए, कार्ड्स लेके आ। शिवा को अन्ना ने बोला कार्ड्स लेके आ। ओके, दंडकारण्य ध्यान रखना, दंडकारण्य इज एट द ऑपोजिट ऑफ बालाघाट एंड हरिश्चंद्र, ठीक। ओके, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स अन्नामुडी, व्हिच इज आल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ अन्नामलाई हिल्स, ठीक। हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी दोदा बेटा, ठीक है, दोदा बेटा। हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र कलसुबाई, ठीक, बहुत बढ़िया। नीलगिरी हिल्स आर आल्सो द व्हाट यू से जंक्शन पॉइंट बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। अब कुछ प्लेट्यूज रह गए विंध्यास के ऊपर। देयर आर सर्टेन प्लेट्यूज जो जानना बहुत जरूरी है। वी हैव द भांडेर प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू है? भांडेर प्लेट्यू। भांडेर प्लेट्यू के बाद यू हैव द बागेलखंड। कौन सा? बागेलखंड प्लेट्यू। बागेलखंड, भांडेर, बागेलखंड, भांडेर, बागेलखंड एंड बुंदेलखंड। भांडेर के ऊपर यू हैव दी बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड रीजन, ठीक है, याद रहेगा तीनों बी से शुरू है। बुंदेलखंड पहले आएगा, फिर भांडेर प्लेट्यू है एंड देन फिर
बागेलखंड प्लेट्यू है, ठीक है। तो ऐसे हैं तीनों ये, बुंदेलखंड, भांडेर एंड बागेलखंड। एवरीवन, इट इज जस्ट अबाउट दी विंध्यस, ठीक है, जस्ट अबाउट दी विंध्यस, बुंदेलखंड, भांडेर एंड बागेलखंड। याद रहेगा ना सबको, बुंदेलखंड ऊपर है, फिर भांडेर है, फिर बागेल। ऐसे याद रखना, बुंदेल ने बंदर को बगल में बिठाया, बुंदेल ने बंदर को क्या किया, बगल में बिठाया। तो याद रह जाएगा ऑर्डर, बुंदेल ऊपर आएगा, फिर बंदर नीचे आएगा, फिर बगल साइड में आएगा। ऑलराइट, बहुत बढ़िया, यहां तक हो गया। उसके बाद बुंदेलखंड के लेफ्ट हैंड साइड में यू विल फाइंड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेट्यू कॉल्ड एज दी मालवा प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू। बुंदेलखंड के लेफ्ट हैंड साइड में यू विल फाइंड an important plateau called as the Malwa Plateau, which is very very rich in black soil, और यहाँ पे कॉटन उगता है। क्या उगता है, कॉटन उगता है, ब्लैक सॉइल होता है यहाँ पे। ओके, मालवा प्लेट्यू के ऊपर यू विल फाइंड बुढ़े हमारे हिल्स हैं, इनका नाम है अरावली हिल्स। कौन से हिल्स है, अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के साथ पता है एक प्रॉपर्टी है, दैट the south you go, the more south you go, the higher the hills will become, ठीक है। the north you go, the hills क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे डेसिकेट हो जाते हैं, उनका हाइट जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। अंडरस्टूड। तो साउथ साइड में यहाँ पे क्या होगा, हिल्स का हाइट बहुत ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ में हिल्स का हाइट छोटा है। अंडरस्टूड, ये ध्यान रखना। अरावलीज जो है दे आर बिगर इन द साउदर्न साइड एंड स्मॉलर इन द नॉर्दर्न साइड। अरावलीज का जो साउदर्न साइड है, यहाँ पे यू विल फाइंड द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली, आल्सो कॉल्ड एज द गुरु शिखर पीक। कौन सा पीक है, द गुरु शिखर पीक। बहुत ही कॉमन टर्म है ये, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। गुरु शिखर पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंजेस, ठीक है। गुरु शिखर पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंजेस। ओके, गुरु शिखर के पास में there is a very important and a famous hill station called as Mount Abu. Mount Abu, सुना हुआ है नाम Mount Abu का? Mount Abu. गुरु शिखर के बगल में you will find a important hill station by the name Mount Abu. Alright. Aravalli ranges से there are three important rivers जो originate होती है। On the left hand side जो river originate होती है उसको बोलते हैं लूनी river। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी रिवर जा रही है, लूनी रिवर, ठीक है। राइट हैंड साइड में there are two important rivers. The first one is बनास। पहला कौन सा है, बनास रिवर, ठीक है। एंड बनास रिवर जो है it joins a very important river called as the चंबल river। कौन सा रिवर, चंबल रिवर, ध्यान रहेगा। तो बनास रिवर is actually a tributary of चंबल रिवर and चंबल river is a tributary of यमुना river। किसका है, यमुना। and यमुना river is a tributary of गंगा river। समझ में आया the chain, understood the chain? okay, बनास river is a tributary of चंबल, चंबल is a tributary of यमुना and यमुना is a tributary of गंगा, ठीक है everyone। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे we are done with most of the physical features, the physiographic divisions of India. If you remember, तो on the left hand side of the Aravalli you have the Thar desert। कौन सा desert है, Thar desert, ठीक है, राजस्थान, the जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर साइड। बहुत बढ़िया, बस खत्म करते हैं यहाँ पे। फिजियोग्राफिक डिविजन एक बार अगर आपको समझ में आ गया है